So hey, welcome back guys in my channel. So today we are going to see next CSS video 3, into which we are going to talk about the text properties in the CSS. Okay, so without wasting time we are going to start this video. So now you are here in the CSS folder which we basically use every time. So हम लोग यही folder हमेशा यूज़ करते हैं जिसका नाम है CSS course folder, और इस folder के अंदर मैंने ये फाइल क्रिएट किया हुआ है index.html, और वो HTML फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे boilerplate क्रिएट किया हुआ है by using the, you already know that, by using exclamatory sign and just hit the tab button, and मैंने इसको लाइव सर्वर में भी यहाँ पे ओपन कर लिया है जहाँ पे ये टोटली एम्प्टी है नाउ. सो अभी मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ. हेलो आई एम HTML लाइक दैट, एनीथिंग जस्ट फॉर रेफरेंस. ओके, सिर्फ रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ. और एक मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिख रहा हूँ लाइक हेलो आई एम CSS. ओके, सो ये दोनों लाइंस यहाँ पे आ चुके हैं. इन लोगों के बीच में डिफ़ॉल्ट गैप है ऑफ दिस मच लेंथ. सो मैं यहाँ पे इंटरनल CSS का यूज़ करके जाऊँगा. सो मैं यहाँ पे स्टाइल टैग क्रिएट कर रहा हूँ. सो यू कैन सी मेरे को पैराग्राफ को हिट करना है, पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है. सो मैं पैराग्राफ एलिमेंट लिया मैंने, एंड नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन हाइट, यू कैन सी मैंने लाइन हाइट दिया 3 पिक्सल्स अगर. सो यू कैन सी ये दोनों के बीच की जो गैप है ना वो हो गई 3 पिक्सल्स की. सो लाइन हाइट ये एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसका यूज़ हम लोग हाइट बिटवीन द 2 लाइंस इन एनी एलिमेंट ऐसा डिफाइन करते हैं. सो अगर मैं इसको 5 कर लूँ सो ये 5 हो जाएगा, अगर इसको 10 कर लो सो ये 10 हो जाएगा. ओके, आप इसके वैल्यूज़ अलग अलग यूनिट्स में डिफ़ाइन कर सकते हो. जैसे कि आप अगर यहाँ पे 1 रैम लिखते हो ना, तो आप लोग 1 रैम भी लिख सकते हैं. सो यू कैन सी ये ये बहुत बड़ी वैल्यू है, बड़ा यूनिट है. जैसे हम लोग के नॉर्मल यूनिट्स में मीटर किलोमीटर होते हैं ना, जस्ट लाइक दैट. सो 1 रैम इज़ इक्वल टू 10 पिक्सल्स. सो जस्ट टू कन्फर्म मैं इसको 10 पिक्सल्स कर देता हूँ, एंड यू कैन सी जस्ट स्मॉलेस्ट गैप, स्मॉल चेंज हुआ सिर्फ. सो हम लोग यहाँ पे एक बार सर्च कर लेते हैं जस्ट टू कन्फर्म कि मैं आप लोग को कुछ रॉन्ग ना बता दूँ. 1 रैम 2 पिक्सल्स. सो नाउ यू कैन सी ओके सॉरी, 1 रैम इज़ इक्वल्स टू 16 पिक्सल्स. मैंने आप लोग को रॉन्ग बताया. 1 रैम इज़ इक्वल्स टू 16 पिक्सल्स. सो आप भी ये ध्यान रखिए, एक्चुअली मुझे भी प्रॉपरली याद नहीं था. सो इट्स ओके. अभी आप रैम में भी वैल्यू दे सकते हो, पिक्सल्स में भी देख सकते हो. नाउ अनदर यूनिट आप जस्ट नंबर भी दे सकते हो, जस्ट लाइक दिस 1. सो अगर मैं 2 दे रहा हूँ सो इट्स लाइक 2. मैं 3 दे रहा हूँ सो इट्स लाइक 3. सो नाउ यू कैन सी अलग अलग तरह से इंक्रीज़ हो रहा है. और नाउ विजुअल, अगर जब भी मैं लाइन हाइट लिखता हूँ यहाँ पे मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं. अनसेट मतलब इनिशियल इज़ जस्ट डिफ़ॉल्ट, जो डिफ़ॉल्ट था लाइन हाइट वही. इनहेरिट मीन्स उसके पेरेंट से इनहेरिट करना, जो उसके पेरेंट की होगी लाइन हाइट वही उसकी भी होगी. सो इनहेरिट पेरेंट के अंदर मतलब सपोज़ मैं यहाँ पे डिवीजन टैग क्रिएट कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं इन दोनों को डाल रहा हूँ सपोज़. ओके, सो नाउ मैंने ये इनके डिफ़ॉल्ट लाइन हाइट पे आ गए जो एक्चुअली ब्राउज़र या फिर HTML बाय डिफ़ॉल्ट होता है. ओके, नाउ मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं डिवीज़न में जाता हूँ, डिवीज़न को लाइन हाइट में दे देता हूँ ऑफ सपोज़ 3. ओके, मैं इसको सेव कर लेना. तो इन लोग को अप्लाई ऑटोमेटिकली हो गया जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया नहीं है लाइन हाइट क्या है. अगर मैं लाइन हाइट को यहाँ पे अनसेट कर दूँ ना तो कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज ये लोग क्या कर रहे हैं पता है, ये लोग इनहेरिट कर रहे हैं. देखिए अगर मैंने इनहेरिट किया तो भी कुछ चेंज नहीं हुआ. सो ये जो पैराग्राफ टैग है, ये पैराग्राफ, उसका जो डिवीज़न है वो पेरेंट है. सो वो पेरेंट से उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है.
ओके, सो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी, इनहेरिटेंस इन CSS। नाउ नेक्स्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है लेटर स्पेसिंग। सो व्हाट इज़ द लेटर स्पेसिंग नाउ? अगर लेटर स्पेसिंग का मीनिंग जो है वो हर एक लेटर के बीच की स्पेस, बीच की गैप। ओके, सो मैं अगर इसको 2 पिक्सल्स दे देता हूँ, सो यू कैन सी वो स्प्रेड हो रहा है एक्चुअली। सो अगर मैं इसको 3 पिक्सल्स दे रहा हूँ, सो वो अगेन और स्प्रेड हो जाएगा। सो वो ऐसे स्प्रेड होते जाएगा। सो लेटर स्पेसिंग एक प्रॉपर्टी, यू ऑलरेडी नो द कलर प्रॉपर्टीज। फॉर दोज हु डोंट नो, इट्स जस्ट गिव द कलर एंड गिव इट एज अ रेड। अनदर प्रॉपर्टी इज़ बैकग्राउंड कलर। ये सब टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। बैकग्राउंड कलर में यू कैन गिव एनीथिंग। आई हैव गिव द खाकी कलर, इट्स लुकिंग ग्रेट एक्चुअली। ओके, सो दीज आर द बेसिक CS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। नाउ कुछ और से टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। सो नाउ अभी सपोज़ मैंने यहाँ पे डिवीजन पैराग्राफ टैग का मैं CSS हटा रहा हूँ यहाँ से। नाउ यहाँ पे डिवीजन टैग में ये मैं इसकी लाइन हाइट भी हटा देता हूँ, इन लोग को बेसिक में लाता हूँ पूरा का पूरा। ओके, सो ये नाउ है बेसिक में। सो नाउ अगर मैं डिवीजन टैग में मैं इन लोग को पहले एक बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर देते समय कैसे देना होता है? 1 पिक्सल्स, जितने पिक्सल्स के बॉर्डर चाहिए, सॉलिड बॉर्डर चाहिए एंड ब्लैक। ओके, सो ब्लैक। सो यू कैन सी ये ब्लॉक एलिमेंट है। सो ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है HTML के एक लेक्चर में। सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख लीजिए वो HTML कोर्सेज़ की वीडियो। HTML कोर्सेज़ पे पूरी प्लेलिस्ट भी है, यू कैन वॉच दैट। अभी के लिए यहाँ पे यू कैन सी ये बॉर्डर, ये पूरा का पूरा बॉक्स आ चुका है यहाँ पे। मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। लेट्स गिव द लॉन ग्रीन। ओके, इट्स लुकिंग ग्रेट। नाउ ये डिवीज़न है अपना का पूरा ये पूरा डिवीज़न है और इसके अंदर ये जो कंटेंट है, अभी ये कंटेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यू कैन सी लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि इसका जो टेक्स्ट है वो अलाइन कहाँ पे हुआ है? लेफ़्ट में अलाइन हुआ है। सो अगर इसको आपको सेंटर में लाना है, सो यू कैन गिव इट एज अ सेंटर। सो ये सेंटर में आ गया। अगर आपको राइट में देना है, सो यू कैन गिव इट एज अ राइट, सो वो राइट में चला जाएगा। एंड ऑल्सो यू कैन गिव इट एज अ जस्टिफाई। ओके, सॉरी, जस्टिफाई। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जस्टिफाई? आप लोग को जस्टिफाई और लेफ़्ट में कुछ फ़र्क दिख नहीं रहा है एक्चुअली, जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा कंटेंट ऐड नहीं किया है। सो लेट मी ऐड सम मोर कंटेंट। ओके, अभी मैंने बहुत सारा कंटेंट ऐड किया। सो नाउ यू कैन सी जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे जस्टिफाई लिखा है ना, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, ये जो कंटेंट है वो एकदम कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है और एकदम कॉर्नर तक एंड हो रहा है। व्हाट दिस मीन्स कि ये जितनी भी मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल होगी पूरी की पूरी कैप्चर करेगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जस्टिफाई हटा देता हूँ ना, सो यू कैन सी बाय डिफ़ॉल्ट ये इतनी ही स्पेस लेता है यहाँ तक की, और उसके बाद ये नीचे चला जाता है। एंड अगर आप जस्टिफाई करोगे सो ये पूरी की पूरी जगह लेगा। ओके, एंड नाउ इन CSS3 rather than left and right, there are 2 more values. Let me show you that. These are the start. So start is exactly same as left. So you can see यहाँ पे start है, so ये left जैसा ही है, left भी करूँगा कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ओके, सो जस्ट लाइक दैट अगर मैं एंड कर रहा हूँ सो वो राइट में चला गया पूरा का पूरा पार्ट, और अगर मैं राइट लिख रहा हूँ तो भी कुछ नहीं चेंज हुआ। तो इसका मतलब क्या है? स्टार्ट एंड लेफ्ट सेम है एंड राइट एंड एंड सेम है। सो स्टार्ट एंड एंड क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? बिकॉज इन सम ऑफ द कंट्रीज देयर वाज अ कन्फ्यूजन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट. For in some of the countries, like you can say in Arabic languages, the right is actually the left for them, right? So as they started writing from right hand side and goes on left hand side. ओके, वो लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं और ये डायरेक्शन में वो लोग मूव ऑन करते हैं. सो जस्ट फॉर डैट, ये ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ये वैल्यूज़ इंट्रोड्यूस किए गए, स्टार्ट एंड द एंड, सो दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, so now the text align properties is there, and next property is the font size. You already know that those properties, 30 pixels अगर आप लोग कर देते हो so font size बढ़ जाती है. And also you know the font family,
फ़ॉन्ट फैमिलीज़ में ये सब बेसिक फ़ॉन्ट फैमिलीज़ है। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली 3 वैल्यूज़ क्यों ऐप देते हैं, जस्ट बिकॉज द फर्स्ट वैल्यू ये डिपेंड होता है ब्राउज़र पे और इन योर मशीन, कि अगर मशीन में फ़र्स्ट लैंग्वेज अवेलेबल है तो वो डिस्प्ले हो जाएगी, अगर फर्स्ट नहीं है तो सेकंड डिस्प्ले हो जाएगा, और अगर सेकंड नहीं है तो थर्ड डिस्प्ले हो जाएगी। सो इसके पीछे का लॉजिक ये होता है। आप बहुत से कस्टमाइज फ़ॉन्ट्स भी आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो बाय थ्रू द गूगल फ़ॉन्ट्स, वो हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो अब तक के लिए आप बस इतना याद रखो कि ऐसे फ़ॉन्ट फैमिलीज़ को यूज़ किया जाता है, और ये आता है फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ में एक्चुअली। नाउ हम लोग एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं CSS की। नाउ यहाँ से मैं पैराग्राफ टैग्स को पूरे के पूरे हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक एंकर लिंक ले लेता हूँ। सो एंकर लिंक में मैं लिखता हूँ लर्न मोर, जैसे कि बेसिकली वेबसाइट्स पे होते हैं ऐसे लर्न मोर के, ओके लर्न मोर, और यहाँ से मैं ये सब हटा देता हूँ ताकि लेफ़्ट में आ जाए बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, सो नाउ एंकर लिंक को मैं कुछ href दे देता हूँ यहाँ पे href, और href हम लोग को जस्ट हैश दे देते हैं ताकि हम लोग को इसका एक्चुअल लिंक बनाना है जस्ट। सो यू कैन सी एंकर लिंक आप जब भी यूज़ करते हो ना, सो उसके नीचे जो है हमेशा अंडरलाइन आ जाता है। सो वो अंडरलाइन हटाए कैसे, और जैसे कि आप लोग अगर बेसिक नॉर्मल कुछ वेबसाइट में अगर आप जा रहे हो, सपोज़ आप लोग विज़िट कर रहे हो w3schools.com, सो नाउ यहाँ पे जो है ना, सो दिस आर ऑल्सो द सम टाइप ऑफ लिंक्स, ये बटन्स है, आई एग्री विद यू एक्चुअली। बट अगर आप गूगल पे भी जाते हो, सपोज़ आप कुछ भी सर्च कर रहे हो लाइक टेक्स्ट जस्टिफाई, सपोज़ यू सर्च, सो यू कैन सी हियर वहाँ पे भी लिंक्स है बट उन लोग के नीचे अंडरलाइंस नहीं है। सो वो अंडरलाइन हटाए कैसे, सो यहाँ उसके लिए भी इसमें प्रॉपर्टीज़ है। सो यू कैन सी द टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टीज़ देयर। सो टेक्स्ट डेकोरेशन में अगर आप लोग नन कर देते हो ना, तो यहाँ पे नन नहीं होगा, जस्ट बिकॉज मैंने डिवीजन को अप्लाई कर रहा हूँ, मैं एंकर को अप्लाई करना है। ओके, सो यू कैन सी हियर ये एंकर को अप्लाई हो चुका है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो चुका है। अगर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन के अलग अलग वैल्यूज़ दिखाता हूँ मैं आप लोग को, टेक्स्ट डेकोरेशन, नाउ यू कैन सी द डिफरेंट वैल्यूज़ आर हियर, ये कलर दे रहा है आप लोग को, एंड यू कैन सी हियर। सो टेक्स्ट डेकोरेशन में यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ आ रहे हैं। यू कैन सी लाइन थ्रू, सो लाइन थ्रू क्या होता है, लाइन थ्रू द मिडल, सो वो एक्चुअली अनएक्सेप्टेड टेक्स्ट बन जाएगा, जो कि डिनाई किया जाता है जैसे जो टेक्स्ट को, ऐसा टेक्स्ट। और अगर मैं ओवरलाइन कर देता हूँ, सो यू कैन सी उसके ऊपर लाइन आ चुका है। सो दीज आर द सम ऑफ द बेसिक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़। और अभी मैं यहाँ पे मेरे पैराग्राफ टैग पे फिर से मूव कर रहा हूँ, एंड लॉरेम 20 एंड कुछ पैराग्राफ मेरे को चाहिए यहाँ पे, दैट्स वाई। सो मैं यहाँ पे अभी मेरे लॉरेम पैराग्राफ टैग में हूँ, एंड नाउ यहाँ पे मेरे को फिर से अभी पैराग्राफ टैग को ही एडिट करना है। सो नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, सॉरी मैंने कैपिटल में लिख दिया, टेक्स्ट इंडेंट। सो इंडेंटेशन आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, अगर आप लोगों ने पाइथन लैंग्वेज अगर लर्न किया होगा, सो उसमें इंडेंटेशन होता है, दैट इज़ यू शुड स्टार्ट राइटिंग योर नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कोडिंग विथ सम स्पेस दैन द प्रीवियस लाइन, राइट। सो मैं आप लोग को बेसिकली बता देता हूँ कि टेक्स्ट इंडेंट इन CSS क्या होता है। सो अगर टेक्स्ट इंडेंट में दे रहा हूँ ना, यू कैन सी टेक्स्ट इंडेंट के वेरियस प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे मैंने दिया ना, सो यू कैन सी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आ गए, जस्ट लाइक लेटर स्पेसिंग और लाइन हाइट। इनहेरिट, इनिशियल एंड अनसेट। इनिशियल डिफ़ॉल्ट होता है, इनहेरिट उसके पेरेंट से इनहेरिट करेगा, अनसेट इज़ नॉट सेट एट एनीथिंग। एंड अगर आप लोग टेक्स्ट इंडेंट को सपोज 30 पिक्सल्स दे देते हो, 40 पिक्सल्स, सो आप लोग को कुछ चेंज दिखेगा। यू कैन सी यहाँ से मूव हो चुका है, और यहाँ पे ये गैप क्रिएट हो चुका है। सो ये जो गैप यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है ना, वो है 40 पिक्सल्स का गैप। सो टेक्स्ट इंडेंट क्या करता है, जो फर्स्ट वर्ड है ना, जो फर्स्ट सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है उसके आगे गैप क्रिएट कर देता है, ये होता है टेक्स्ट इंडेंटेशन। ओके, सो इसका इतना ही यूज़ है। एंड नेक्स्ट इज़ द टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। सो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होते हैं, सो यू कैन सी वेरियस words are here. You can see the text, how useful is Visual Studio Code. It's very handy to you to perform the coding using the Visual Studio Code, so please always use that. And capitalize अगर मैं इसको कर देता हूँ, so you can see मेरा पूरा का पूरा ये जो था वो कैपिटलाइज हो गया फर्स्ट
लेटर जो है हर एक वर्ड का वो कैपिटल है। एंड नेक्स्ट अगर मैं इसको अपर केस भी कर सकता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से लेट मी शो यू अपर केस कर देता हूँ, सो ये पूरा का पूरा कैपिटल हो गया। एंड अगर मैं लोअर केस कर देता हूँ, सो ये लोअर केस हो गया ऑफ कोर्स। एंड और भी कुछ वैल्यूज़ थे, यू कैन सी इनिशियल, इनहेरिट एंड अनसेट, तीनों तो हर जगह पे दिखेंगे आप लोग को। एंड नन ऑल्सो, नन मीन्स जो बेसिक था उसमें रख भाई, कुछ भी चेंज मत कर। सो गाइज ये था टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ इन द CSS। दीज आर ऑल ऑफ द टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ विच हैव बीन यूज्ड, विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। सो आप लोग को ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए एंड शेयर करिए एज मच एज यू कैन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग।